हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूप्रेप विद करिश्मा। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैट्रिक्स की एक और वीडियो, जिसमें कि हम करने जा रहे हैं दूसरे कुछ टॉपिक्स जो कि हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये तीन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जब आप मैट्रिक्स करो या फिर डिटर्मिनेंट्स करो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। एंड तीनों की तीनों बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करें इनको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, और इसके साथ साथ हम सब्ट्रैक्शन के भी बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम बात करें इन दोनों ऑपरेशंस की, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो दोनों मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए है विच इज़ ABCD, ठीक है, एंड वहाँ पर आपके पास बी मैट्रिक्स है विच इज़ EFGH, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना, तो इनका डायमेंशन यानी कि इनका जो ऑर्डर है, इसका क्या है 2 × 2 एंड इसका क्या है 2 × 2। तो आप देख रहे हो दोनों का सेम है। यहाँ से आप ये कंफ्यूजन मत कर लेना कि ये दोनों के दोनों स्क्वायर होना ज़रूरी है। स्क्वायर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट मैंडेटरी कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए मेरे पास एक ए है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड मान लीजिए मेरे पास बी है 4 3 8 10 9 10, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है। तो अब मुझे अगर इनको ऐड करना है A + B, तो मैं देखूंगी इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर आप इसे देखो 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ पर भी 2 रो 3 कॉलम्स। तो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, बस दोनों के जो डायमेंशन या ऑर्डर्स है वो सेम होने चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसके A11 को इसके B11 से ऐड कर दोगे, तो आप यहाँ 2 + 4 करोगे, यहाँ 3 + 3 करोगे, यहाँ 4 + 8 करोगे, यहाँ 5 + 10 करोगे, यहाँ 6 + 9 करोगे और यहाँ 7 + 10 करोगे। A + B आपके पास क्या आया, या 6, ये होगा आपका, ये भी होगा आपका 6, ये होगा आपका 12, ये होगा आपका 15, ये भी होगा आपका 15 एंड ये होगा आपका 17, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे करना है। जो चीज़ आपको याद रखनी है कि डायमेंशन, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो चीज़ आपको नोट करनी है वो ये है, द ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बोला है कि आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, A + B, ए क्या दे रखा है आपको 3 8 -4 5, और बी क्या दे रखा है आपको 4 2 -5 -6। A + B क्या आएगा आपका 3 -4 4 -5 8 + 2, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 5 -6, यह आ गया आपका 7, यह आएगा आपका -9, यह आएगा 10 और यह आएगा -1। तो दिस विल बी योर आंसर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये तो था 2 × 2 का, है ना, दोनों का देखो आप ऑर्डर सेम है। एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। आपको A + B को फाइंड करना है, तो अगेन आप क्या करोगे, A + B = देखो ये भी 3 × 3 का, ये भी 3 × 3 का है, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो। 3 + 4 8 + 3 -5 + 7 4 - 2 6 + 8 2 + 4 -7 + 3 1 -5 3 -9, ठीक है। A + B क्या आएगा आपका, मैंने बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। आगे करते हैं। 4 + 3 होगा आपका 7, 8 + 3 होगा आपका 11, -5 + 7 होगा 2, 4 - 2 6 + 8 14, 4 + 2 6 -7 -3 -5 -4 -4, ये भी आपका -4 बनेगा और ये बन जाएगा आपका -6, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए अभी तो हमने एडिशन का कर लिया, अब एकदम इसी से सिमिलर हमारा माइनस का भी होगा, तो एक एग्जाम्पल माइनस का भी कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, E - 5, ठीक है। तो मैं लिखूंगी E - 5 -4, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने लिख लिया मैट्रिक्स का, अब बस माइनस करना। आप चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 - 7 कर सकते हो आप, वो -5 आएगा, 5 - 3 करोगे तो वो 2 आएगा, -9 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो -9 + 6 कितना होगा -3। ऐसा आप कर सकते हो, बट अगर आपको भी आदत नहीं है तो आप ऐसे करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, एंड दिस विल बी योर
आंसर। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन को कि हम कैसे हमारे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि कभी मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स अभी मैंने आपके लिए इसलिए लिए ताकि आपको ये समझ में आए कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है मैट्रिक्स में, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है 2 × 3 और ये मेरा क्या बन रहा है 3 × 4, करेक्ट। बट यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है वो जो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको हम मान लो मैट्रिक्स 1, ठीक है, और इसको मान लो मैट्रिक्स 2। अब आपको क्या रखना याद रखना है कि मैट्रिक्स 1 जो है उसका जो रो है, मैट्रिक्स जो आपका मैट्रिक्स 1 है ना ये वाला, इसका जो कॉलम का जो ऑर्डर है या नंबर है विच इज़ 3, वो किसके इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो से। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ ये मेरा मैट्रिक्स 1 है 2 × 3 और यहाँ पर मेरा सेकंड मैट्रिक्स है 3 × 4, तो फर्स्ट वाले का ये 3 कॉलम और ये रो, सेकंड वाले का रो, ये दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया मेरा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन आपकी कहती है कि उसमें आपको क्या देखना है फर्स्ट रो का, जो आपकी फर्स्ट रो है उसका आपको देखना है रो, ठीक है, एंड आपको देखना है सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो आपको क्या मिल जाएगा एक न्यू ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं इस वाले को भी आपको सॉल्व कराऊंगी, पहले हम लेकिन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कहता है ए इज इक्वल्स टू 2 5 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 -5। ठीक है, अब जैसे आपने देखा ना, आप सबसे पहले तो ये देखो कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसमें एक रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। आई होप इसमें दिक्कत ना हो, ऑर्डर लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैंने क्या कहा था, आप ना इसको आई मान लो, ठीक है, और इसको मान लो आप सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और इनको ऑर्डर लिखो 1 × 3 एंड 3 × 1। पहले वेरीफाई करेंगे तो जो दोनों नंबर जो लास्ट क्या देखो ये जो एक साथ है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, इतना मुझे क्लियर हो गया कि इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि A × B हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर में देखूंगी ये वाला फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर होगा 1 × 1। ठीक है, अब हम रो से कॉलम जाते हैं तो पहले मैं 2 को इंटू करूँगी 3 से, तो ये होगा 2 × 3, तो इसके बीच में लगता है एडिशन का साइन, तो 2 × 3 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × -5, और ये किसके इक्वल आएगा आपका 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20 -6 5 ज़ा 30। ये हो गया आपका 26 - 30 विच इज़ इक्वल्स टू -4। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन की ना कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर आप a + b करो तो वो b + a के इक्वल होगा, और अगर आप a × b करो वो b × a के इक्वल होगा। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, अगर मैं 4 + 3 करूँ या 3 + 4 करूँ बात सेम है, या 4 × 3 करूँ या 3 × 4 करूँ बात सेम है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो नंबर्स की, हाँ अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स में आपका एडिशन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप इनको मूव कर दोगे तो 4 + 3 आप कर पाओगे, फिर -5 -4 है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि वो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, यानी कि यहाँ पर a × b b × a के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जो आपका a × b होता है वो b × a के इक्वल नहीं होता। एक बार हम उसे सॉल्व करके देख लेते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लिया, 2 को 3 से इंटू करा तो वो 2 × 3 आया, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने 5 को 4 से इंटू करा, फिर मैंने 6 को -5 से इंटू करा। मैंने पहले देखा वेरिफिकेशन 3 और 3, फर्स्ट रो का कॉलम और सेकंड फर्स्ट जो मेरा मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड जो मेरा रो है वो दोनों के दोनों का जो नंबर है वो सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। ऑर्डर देखना था तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 1 × 1, वो मेरा क्या बन गया, नया ऑर्डर बन गया नया मैट्रिक्स का। अब मैं क्या करूँगी, 2 को पहले रो को हम हमेशा रो से कॉलम पे जाते हैं, तो रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम से,
तो 2 इंटू 3 होगा, 5 इंटू 4 होगा, 6 इंटू -5 एंड देन उसे मैंने सॉल्व करा तो 2 3 6 5 4 20, 6 इंटू -5 -30, 6 + 20 26 -30 एंड ये मेरे को -4 आंसर देगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब मान लेते हैं मेरा ए जो है वो 3 4 -5 है और जो मेरा बी है वो है 2 5 6, ठीक है। तो मेरा जो ए है उसका क्या बताया 3 इंटू 1 और इसका क्या आ गया 1 इंटू 3, है ना। अब आप देखिए 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, पहले क्या देखूंगी मैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इसका मैं बना सकती हूँ। कितने का बनेगा 3 इंटू 3 का, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूँगी, इस रो को इससे इंटू करूँगी, यानी कि पहले मेरा जो ये रो है 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू 6, फिर ये वाली रो इससे होगी इस वाले कॉलम से, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, -5 इंटू 2, -5 इंटू 5, -5 इंटू 6। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 3 2 6, 15, 18, 8, 20, 24, -10, -25 एंड -30। ये देखो मेरा यहाँ 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि दोनों के दोनों देखो, एक मेरा क्या बना था 1 इंटू 1 का और एक क्या बना है मेरा 3 इंटू 3 का। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अब इसके पास हमारे पास एक और है जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था, अब उसको एक बार हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा कुछ ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। अभी मैंने इधर इसलिए लिखा है कि इधर जगह नहीं है, बट कोने में ही लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी ए, आप फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं, मैं ए करके कर रही हूँ। 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये देखिए दोनों सेम है, यानी कि इसका ए इंटू बी मुझे निकालना है, वो निकल सकता है, ठीक है। कितने का बनेगा 2 रो 4 कॉलम, तो यानी कि कुछ इतने का बनेगा, ठीक है। अब पहले बात करते हैं, अब देखिए इसलिए रो 1 जो है, ये मेरी रो 1 है ना, ये पहले कॉलम 1 से इंटू होगी, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, फिर कॉलम 4 से, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे, पहले यहाँ लिखती हूँ कॉलम 1 मेरी कॉलम 1 से इंटू होगी, कॉलम 1 मेरी कॉलम 1 बी के कॉलम 1 से इंटू होगी, यानी कि 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2। सॉल्व करते हैं, 5 + 4 3 = 12 + 4, ठीक है, 9 + 12 विच इज़ 21, ठीक है। अभी बाद में लिखेंगे, पहले बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए ना यहाँ लिख दिया है, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन टू अस, तो मैंने रो 1 को कॉलम 1 को कर दिया। अब रो 1 हरियाणा को डांट पड़, सो मैंने आपके लिए ना क्वेश्चन इधर लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अब हम करते हैं रो 2 का कॉलम 2 से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो पहले ए अब बी के कॉलम से होगा, ये हमारी रो 1 है, तो रो 1 अब पहले कॉलम 1 से हो गई थी, अब कॉलम 2 से होगी। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस -2 इंटू 9, तो 2 + 24 -18 जो कि है 26 - 18 विच इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब रो 1 का जो हमारा थर्ड है वो C3 से इंटू होगा, यानी कि R1 इंटू C3, 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -7, 8 + 16 -14, तो ये हो गया मेरा 8 + 2 विच इज़ 10। अब ये देखिए ये मेरा किसका हुआ कॉलम 3। अब कॉलम 4 का मैं करूँगी, तो वो क्या होगा R1 C4 से होगा, तो वो होगा मेरा 1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस -2 इंटू -3 -1 प्लस 20 + 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये किसके इक्वल आ गया मेरे 25 के, ठीक है। यानी कि जब मैं इसको लिखूँगी, तो यानी कि जब मैं ए इंटू बी का फर्स्ट रो लिखूँगी, तो पहले मेरा क्या आया 21, वो यहाँ लिख दूँगी, फिर क्या आया मेरा यहाँ पर 8, मैं उसको लिख दूँगी, फिर क्या आया मेरा 10, उसको लिख दिया, एंड देन आया मेरा 25, ठीक है। तो मेरा कितने का बन रहा है ये 2 इंटू 4 का। अब ऐसे हम किसके लिए करेंगे रो 2 के लिए, ठीक है। तो रो 2 का करते हैं हम, अब रो 2 का हम पहले उससे करेंगे, तो वो क्या होगा हमारा 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस -6 इंटू -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे अब हम नीचे लिखते हैं
फिर R2C 2 से होगा तो उसका क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस -6 इंटू 9, ठीक है। फिर ऐसे ही हम R3 जो है वो C2 से होगा तो R3 सॉरी यहाँ पर ये R2 ही रहेगा, है ना। फिर R2 इससे हो गया, R2 कॉलम 3 से होगा, ये वाला R2 अब इससे होगा ये वाला, तो इसको हम करेंगे 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस -6 इंटू 7, ठीक है। नेक्स्ट होगा मेरा जब R2 मेरा कॉलम 4 के साथ होगा तो वो होगा मेरा 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 5 प्लस -6 इंटू -3। अब इनको बस मुझे सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करते हैं। अब 3 5 ज़ा 15 प्लस 15 प्लस 12 30 प्लस 12 42, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट करते हैं 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 प्लस 54 36 प्लस -54 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 54 इज इक्वल्स टू -18। अब इसको सॉल्व करते हैं 24 प्लस 20 माइनस 42 44 माइनस 42 तो किसके आगे इक्वल 2 के। देन नेक्स्ट करते हैं -3 इंटू 25 प्लस 18, यह आएगा 22 प्लस 18 जो कि किसके इक्वल होगा 40 के। तो यानी कि जो मेरा नीचे वाला कॉलम बना वो क्या बना मेरा 42 -18 2 एंड 40। तो यहाँ से मेरा A इंटू बी का आ गया। वर्क ये है कि सबसे पहले तो आपको BA का बनाकर आना है, उसमें आपको मुझे बताना है कि वो वेरीफाई होता है कि नहीं होता। उसके बाद आपको मुझे बताना है कि उसका ऑर्डर क्या बनेगा एंड देन उस मैट्रिक्स के अंदर क्या एलिमेंट्स आए आपके। बेसिकली आपको मैट्रिक्स मुझे बताना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। एक इन्वर्स वाला रहता है जो कि मैं आपको डिटर्मिनेंट्स में बताऊंगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।